हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चंस हैं जो बार बार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, चाहे वो नॉर्थ साइड 21 का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का एग्जाम हो या स्टेट स्टाफ नर्स का एग्जाम हो या फिर देखा जाए तो कोई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम हो, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं फिफ्थ वीडियो लेके आया हूं। इसका सीरीज का फिफ्थ पार्ट लेके आया हूं, तो शुरू करते हैं। देखिए, फिफ्थ पार्ट में से फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑफिसर, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। देखिए, अब जो एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, टीएसएल ने शुरू किया है बैच 8 इसके रजिस्ट्रेशन ओपन किए हैं। जो ये बैच आपके स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर 2021 से। 20 सितंबर बोले तो आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जाके आज डेट हो रही है 18, मतलब 2 दिन से इस बैच के डेमो क्लास स्टार्ट हो रहे हैं। इस बैच की एक खासियत है कि ये 4 बजे से लेके 7:30 बजे तक ही चलेगा। शाम को जो लाइव क्लास होगी 4 बजे से 7:30 बजे तक ही होगी। तो ये बैच उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच बन जाता है जो जॉब करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और जो दूसरी चीज, जो रनिंग स्टूडेंट है, बोले तो फाइनल ईयर स्टूडेंट या थर्ड ईयर के एग्जाम लिखने वाले, उन स्टूडेंट के लिए ये बैच बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोले तो कैसे हो जाता है? क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम है, 4 से 7:30, और 3.5 घंटे को 3 घंटे और लगेंगे तैयार करने में। यदि आपके पास 6 घंटे हैं, जॉब करने के बाद भी यदि 6 घंटे निकाल सकते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप नर्सिंग ऑफिसर इजीली बन सकते हैं। तो 4 से 7:30 बैच चलेगा। सारी की सारी क्लासेज लाइव होगी ऑफिसर्स। मतलब लाइव का मतलब है कि आप इंटरेक्टिव सेशन रख सकते हो, टीचर के साथ डिस्कशन कर सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर देखने को मिलेगी। जो डेमो क्लास होगी वो होगी 3 दिन की डेमो क्लास, 21 एंड 22 सितंबर, तीनों दिन की डेमो क्लास होगी। ठीक है, डेमो क्लास के लिए आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? पहले तो टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। डिटेल्स भरनी होगी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सब कुछ। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी आपको। 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी, जो टीएसएल हेल्पलाइन नंबर पे आपको पे करना है, जो ये नंबर दे रखा है। इसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कुछ भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीएसएल की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन बैच में, डेमो बैच में ऐड कर दिया जाएगा और रसीद भी आपको भेज दी जाएगी फी डिपॉजिट की। और 20, 21, 22 तारीख को आपकी क्लासेज होगी। मोस्ट ऑफ टीचर्स आपकी क्लास ले लेंगे 20, 21, 22 तारीख। यदि आपको अच्छी लगती है तो फोर्थ डे, बोले तो 23 सितंबर से आपको बैच को कंटिन्यू करना है, रिमेनिंग फीस डिपॉजिट करनी होगी। और यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो ये 500 रुपए भी पूरे के पूरे रिफंड हो जाए। हाँ, एक चीज और कि मान लो रिमेनिंग फी डिपॉजिट करने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगे तो 15 डेज तक आप आपकी फी वापस रिफंड ले सकते हो। पूरी की पूरी 100% फी आपको रिफंड हो जाएगी। तो ऑफिसर्स, जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए, वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि ओनली 100 सीट के लिए ही बैच ओपन किया गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे। हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने यहां तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चन, यहीं से फिर से शुरू कर दे रहे हैं। ध्यान से समझना है बस आपको। हाँ जी, यहां तक सॉल्व कर लिए थे, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक से समझना है। क्वेश्चन था इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज नॉन एज। इनर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, आउटर से इनर की तरफ चले तो कौन सी लेयर इनर मोस्ट होगी? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए आपके पायामेटर, ऑप्शन बी म्यूकोजा, ऑप्शन सी ग्रेनुलोसम और ऑप्शन जी जर्मिनेटिव लेयर। और आंसर था कौन सा? जर्मिनेटिव लेयर। बट ऑफिसर्स, क्वेश्चन को यहीं पे हमको नहीं छोड़ना था। ठीक है, तो 5 आपने जो लेयर देखी थी, वो फर्स्ट आपकी ये, जिसको बोलते हैं हॉर्नी लेयर। सेकंड है आपके वो है ग्लेसी लेयर। थर्ड है आपके ग्रेनुलर लेयर। फोर्थ है आपके स्पिनी लेयर। और फिफ्थ है आपके जर्मिनेटिंग लेयर।
जर्मिनेटिंग लेयर। ऑफिसर्स, इनके दूसरे नाम के हिसाब से भी हम इसको देखते हैं। हॉर्नी लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम, दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेटम कॉर्नियम। ग्लेसी लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम लूसिडम। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटम लूसिडम। आउटर से इनर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आउटर से इनर की तरफ। ग्रेनुलर लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। स्पिनी लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम स्पिनोसम, और जर्मिनेटिव लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिली। तो ये आपके पूरी की पूरी 5 लेयर है। तो ध्यान से समझना है ऑफिसर से कि ये लेयर है किसकी? एपिडर्मिस की लेयर है, ये 5 लेयर। ठीक, मैंने आपको बोला भी था कि इनके अंदर मेलेनोसाइट्स मेनली किस पे प्रेजेंट होते हैं? तो कौन से में होते हैं? जर्मिनेटिव लेयर में होते हैं मेलेनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स। अब ये मेलेनोसाइट्स क्या है? ऐसी सेल जो क्या प्रोड्यूस करती है? मेलेनिन प्रोड्यूस करती है। मेलेनिन क्या है? एक तरह का कलर पिगमेंट है ऑफिसर। क्या है? कलर पिगमेंट है एक तरह का मेलेनिन। क्या करता है? डार्क कलर देता है स्किन को। क्या करता है? डार्क कलर देता है स्किन को। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। वीडियो को देखिए, जब भी आपको लगे तो आप पॉज करके आंसर एक बार सोचे और फिर आंसर दे। ठीक है, ये देखिए, फिर मैंने डायग्राम देख के पूछा है मेलेनिन सीक्रेटेड बाय मेलिनोसाइट्स इन, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। अब आपको ये आना चाहिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, अब आपको ये आना चाहिए क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया मेलेनिन। मेलेनिन क्या है? कलर पिगमेंट। इज सीक्रेटेड बाय मेलेनोसाइट्स इन कौन सी लेयर में? कॉर्नियम लेयर, ग्लेसी लेयर, ग्रेनुलर लेयर, जर्मिनेटिव लेयर। तो कौन सी में? आपने अभी तो पढ़ा है कौन सा? जर्मिनेटिंग लेयर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिले। तो करेक्ट आंसर है डी। ऑफिसर, आप जो कंफ्यूज होंगे वहां पे जल्दी जल्दी पढ़ने में आप इसको क्या पढ़ देंगे? मेलेनिन की जगह इसको पढ़ देंगे मेलेटोनिन। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है? पीनियल ग्लैंड सीक्रेट करती है। पीनियल क्या काम करता है? ये आपके सर्कार्डियन रिदम बनाता है। सर्कार्डियन रिदम, ध्यान रखना है ऑफिसर। सर्कार्डियन रिदम क्या होती है? सर्कार्डियन रिदम बोले तो बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब कब उठना है, कब हार्मोन ज्यादा आएंगे, कब कम आएंगे, डे के सब बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, एक रूटीन जो होता है बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होता है, तो उसको बनाने में हेल्प करता है मेलेटोनिन। तो मेलेनिन और मेलेटोनिन को अलग अलग करके देखना है जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ जी, सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज, सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज। बेसिक क्वेश्चन है, सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन उठाए हुए, आपको ध्यान देना है बस। सेंसरी न्यूरॉन, क्या एफरेंट न्यूरॉन बोलेंगे, क्या इफरेंट न्यूरॉन बोलेंगे, क्या इंटर न्यूरॉन बोलेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं है? कौन सा इसका आंसर होगा? ध्यान से समझिए ऑफिसर, सोच के बताइए। हाँ जी, चलिए बात करते हैं। मान लो ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में से ब्रेन मान लेते हैं, ये ब्रेन। अब इस ब्रेन को क्या करना है? इनपुट चाहिए। क्या चाहिए ब्रेन को? इनपुट। इनपुट जो भी स्टिमुलाई मिला है उसका इनपुट, एनवायरमेंटल जो भी स्टिमुलाई है इसका इनपुट। तो यहां से जो सेंसेशन है वो किधर की तरफ जाएंगे? ब्रेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, ब्रेन क्या करेगा इन सेंसेशंस का कि जो इसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है उनसे इसको प्रोसेस करेगा, कंपेयर करेगा, पैकेजिंग करेगा, समझेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आई है, तो प्रोसेसिंग पैकेजिंग ये करेगा। कौन करेगा? ब्रेन। ठीक है, ब्रेन करेगा। उसके बाद यही ब्रेन ये यदि जरूरत है तो डिसाइड करके कोई न कोई एक्शन प्रोड्यूस करेगा जो आपके जो भी टारगेट ऑर्गन, ठीक है, या फिर ग्लैंड, टारगेट ऑर्गन और
ग्लैंड पे जाके काम करेगा, जो भी ब्रेन सोचेगा। तो मतलब क्या, यहां से इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टिमुलाई सेंस ऑर्गन हो सकते हैं, ठीक है, यहां से स्टिमुलाई ब्रेन तक पहुंच रही है, ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, एडमिट हो रही है, एडमिट हो रही है स्टिमुलाई, और यहां से पे क्या हो रही है, यहां से एग्जिट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है ऑर्डर, ठीक है, कोई चीज लाग के टारगेट ऑर्गन के तरफ। जो सेंसेशन इनपुट का काम कर रहे हैं, जो सेंसेशन एडमिट का काम कर रहे हैं, उनको बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। ध्यान रहे ऑफिस, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन से बाहर की तरफ आके और ऑर्गन की तरफ कमांड को लेके जा रहे हैं, उनको बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। और ऑफिसर्स, वो न्यूरॉन जो इसमें प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। अब सोचिए कि मेरी ये स्किन है, मैंने यहाँ पे पिन चुभाई, मेरे ब्रेन को पता लगेगा कि पिन चुभी है। कैसे, क्योंकि यहां से सेंसेशन स्किन से न्यूरॉन लेके जा रहे, कौन से लेके जा रहे, एफरेंट न्यूरॉन लेके जा रहे। तो आप बताइए कि ब्रेन को सेंसेशन फील होने समझने में कौन हेल्प कर रहा है, पहले इनपुट कहां से आ रहे हैं, एफरेंट, तो इन्हीं को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। और इफरेंट को बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या पूछा है, सेंसरी न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज, तो सेंसरी को क्या बोलते हैं, एफरेंट न्यूरॉन। समझ में आ गया पूरा का पूरा कि एफरेंट क्या होता है, इफरेंट क्या होता है, इंटर न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये लीजिए, द इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल। सिंपल सा सवाल पूछा है, द इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल इज, क्या करता है, वेदर इट इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज बीपी, इंक्रीज बीपी, या फिर नन ऑफ दैट। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, द इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल। हाँ जी, ये आपको पता करना है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज बीपी, डिक्रीज बीपी, क्या करता है, कोर्टिसोल क्या करता है मेनली। चलिए अब समझ लेते हैं, इसको भी ध्यान से समझते हैं, कोर्टिसोल क्या करता है। देखिए, ये जो आर्टरी है, मान लेते हैं ये आर्टरी, बड़ी आर्टरी, आगे जाके ये माइनर ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी, और आगे जाके और माइनर ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और लास्ट में जाके ये कैपिलरीज में डिवाइड हो, कैपिलरी में जब डिवाइड होगी उससे पहले के पार्ट को बोल देंगे आर्टरियोल्स। क्या बोलेंगे, आर्टरियोल्स, ठीक है। और ये आर्टरियोल जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे यहां से, तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ठीक है, जब भी इनका क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, आर्टरियोलर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो क्या होगा, ब्लड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, मतलब आर्टीरियल कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और इस काम में जो हेल्प होती है, जो मेन हार्मोन है, वो कौन से हैं आपके, कैटाकोलेमाइंस, कैटाकोलेमाइन। कैटाकोलेमाइंस कौन कौन से हार्मोन, आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन यहां पे काम करेंगे, तब जाके ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसको काम करने में, इसकी सेंसिटिविटी, इसके रिस्पॉन्स को, किसके रिस्पॉन्स को, कैटाकोलेमाइन के रिस्पॉन्स को कौन इंक्रीज कर देता है, कोर्टिसोल इंक्रीज कर देता है। बोले तो ज्यादा अमाउंट में बाइंड होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में बाइंड होते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा और बीपी बढ़ेगा। तो सीधी सीधी पूछे, इफेक्ट ऑफ कोर्टिसोल, इंक्रीज हार्ट रेट हो सकता है, बट एक्जैक्ट बात की जाए तो क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्यों, क्योंकि इट इंक्रीज द रिस्पॉन्स ऑफ कैटाकोलेमाइंस ऑन आर्टरियोल्स, दैट्स व्हाई ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए,
इसमें डी आंसर गलती से दिया हुआ है, आप इस पे ना जाए, ठीक है। डी आंसर गलती से दिया हुआ, इसका आंसर सी है, ठीक है। इस पे पीडीएफ पे नहीं जाए, आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 है। ध्यान से एक बार को क्वेश्चन पढ़िए, ये भी आपके अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, पहले बार बार पूछा जाता है, ठीक है। क्या विच इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, कौन से को स्ट्रेस हार्मोन बोलेंगे? कोर्टिसोन, कोर्टिसोल, एडीआर, नोर एडीआर, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं थोड़ा सा। ये किडनी है, आपको पता है ये किडनी बीन शेप ऑर्गन है, कहां होता है? रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में। कहां होता है? रिट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन है, पेरिटोनियम में होता है। रिट्रो का मतलब होता है बैक साइड, तो पेरिटोनियम में बैक साइड की तरफ बीन शेप ऑर्गन है, ठीक। ये जो किडनी खुद है, ये एक हार्मोन आपको पता है रिलीज करती है, क्या नाम है? इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? नाम से पकड़ लो, इरिथ्रोपोइसिस करवाता है। इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस क्या? आरबीसी सिंथेसिस। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया कि यदि रीनल फेलियर हुआ तो इरिथ्रोपोइटिन कम आएगा, आरबीसी कम बनेगी, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन निकला? पहली बात तो रीनल फेलियर में क्या देखने को मिल सकता है? एनीमिया। दूसरा क्वेश्चन, आरबीसी सिंथेसिस होगा कहां? बोन मैरो में। कौन सी बोन मैरो? रेड बोन मैरो। कहां होगा? रेड बोन मैरो। अब आगे चलते हैं। ये जो ग्लैंड है, जो आप किडनी देख रहे हो, इसको बोलते हैं रीनल। रीनल के ऊपर एक और ग्लैंड ऐड की हुई है, एक और ग्लैंड ऐड की है, ध्यान से समझना बात को, बड़ा फनी है, बहुत सिंपल है एनाटॉमी। ये ग्लैंड ऊपर ऐड की हुई है, किसके ऊपर ऐड की हुई है? रीनल के। नाम दे दो, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड सिंपल याद रखने के तरीके हैं जी, ये कोई ऐसी साइंटिफिक बात नहीं। एड्रीनल ग्लैंड, इसके भी जो ये ऊपर की, ठीक है, जो कवरिंग टाइप की, मैं नहीं कह रहा कि ग्लैंड के ऊपर कवर को तो कैप्सूल बोलते हैं, बट इसी के चारों तरफ की जो ये कवरिंग टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो अंदर की है, ये ऐसे बनाई है, इसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। क्या बोलते हैं? एड्रीनल मेडुला ऑफिसर। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जो एड्रीनल कोर्टेक्स है, यहां से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते, ठीक है, यहां से कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनको कलेक्टिवली बोलते हैं कोर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं? कोर्टिकोइड्स। और एड्रीनल मेडुला से होता है, उसको बोलते हैं मेडुलरी हार्मोन। एड्रीनल मेडुलरी। कोर्टिकोइड्स की बात करें तो तीन तरह के एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सीक्रेट होने वाले हैं हमारे पास। पहला कौन सा? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ऐसे कॉर्टिकोइड जो किसके साथ डील करते हो? ग्लूकोज के साथ, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हो, उसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड, ठीक है। दूसरा मिनरेलोकोर्टिकोइड, कौन सा? मिनरेलोकोर्टिकोइड, जो किससे डील करते हो? मिनरल से डील करते हो, वो मिनरेलोकोर्टिकोइड। और तीसरे है कौन सा? एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स कौन से? एंड्रोजन, जिनको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं। यहां तक की बात आ गई होगी समझ में पूरी तरीके से। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात की जाए, ये क्या करते हैं? बेसिकली फंक्शन की तरफ जाए तो ध्यान से समझना, ये करते हैं इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। मिनरलोकोर्टिकोइड की बात करें तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज पोटेशियम लॉस फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज एसिड लॉस और हाइड्रोजन लॉस फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये तो आपके टेस्टोस्टेरोन में होता है, उसी की तरह काम करता है, दोनों में होता है, ध्यान से समझ लेना। टेस्टोस्टेरोन मेल में भी, फीमेल में, ठीक है। हाँ, मेल के भरोसे नहीं रहना टेस्टोस्टेरोन।
जो ग्लूकोकोर्टिकोइड से इसके एग्जाम्पल है कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकेस्टेरोन, कोर्टिकेस्टेरोन। इसका एग्जाम्पल है मिनरलों का एल्डोस्टेरोन, और इसका मैंने लिखा हुआ है एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। जब भी स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर, चाहे क्रश इंजरी हुई हो, चाहे बॉडी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो तुरंत क्या रिलीज होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। बहुत सारे रिलीज होते हैं, उसमें से मेन हार्मोन कौन सा, कोर्टिसोल। तो आज से याद रख लो ऑफिसर, कोर्टिसोल इज मेन स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल इज मेन स्ट्रेस हार्मोन। समझ में आ रहा है? बेसिक से समझेंगे सब कुछ समझ में आएगा ऑफिसर। मैं कह रहा हूं कि 2 दिन बाद से क्लास स्टार्ट है, डेमो क्लासेस स्टार्ट है। हम कम ड्यूरेशन के बैच नहीं लाते हैं, केवल ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और जॉब करने वाले स्टूडेंट के लिए ही लाया गया है कि वो भी पढ़ सके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 20 तारीख से डेमो क्लास स्टार्ट है, 20 सितंबर से, तो इसका फायदा उठाए जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, ये लीजिए 17th नंबर का। विच हार्मोन इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल से कराता है? ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन, अब आप देखोगे ये भी हाइपरनेट्रिफिकेशन, एडीएच ये कराता है, कैल्सिटोनिन या ए और बी दोनों। अब आप आंसर लगा के देखिए कौन सा कराता है, एक बार खुद सोचिए, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए क्योंकि रिकॉर्डेड है, और फिर लगा के देखिए कौन सा है। ठीक है, अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। करेक्ट आंसर है आपका कौन सा, ए, करेक्ट आंसर है। अभी आपको बताया है कि एल्डोस्टेरोन क्या है, मिनरेलोकोर्टिकोइड है, मिनरेलोकोर्टिकोइड। कहां से रिलीज होगा, इसके सवाल की बात करें तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होगा भैया। क्या काम करता है, इंक्रीज सोडियम रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज पोटेशियम लॉस इन यूरिन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज हाइड्रोजन आयन और एसिड लॉस, ये करा। सोडियम एक तरह का वाटर लविंग कैटायन है, तो ये सोडियम प्लस वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कौन कौन, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, दूसरा हार्मोन है हमारे पास एडीएच। कौन सा है, एडीएच। एडीएच को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा। ठीक है, देखो एक सिंपल चीज समझो, यूरेसिस का मतलब होता है यूरिन आउटपुट, ऐसे समझो, है ना, यूरिन बन के बाहर आना, यूरिन आउट। मैं यहां बोलूं डाईयूरेसिस, तो आप क्या बोलोगे, डबल यूरिन आउटपुट, मतलब ज्यादा यूरिन आउटपुट। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, डबल यूरिन आउटपुट और ज्यादा यूरिन आउटपुट। ठीक ठीक है, मैं बोलूं कि डाईयूरेटिक्स, डाईयूरेटिक्स, सोच के देखो, तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे ड्रग्स, ऐसे हार्मोन जो क्या कराए, डाईयूरेसिस कराए और डाईयूरेटिक्स, है ना। मैं बोलूं एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक, एंटी डायूरेटिक मतलब क्या, जो यूरिन आउटपुट कम कराए। अब कैसे यूरिन आउटपुट कम होगा, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। रेनल ट्यूब्यूल से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराए तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये चीज बोलूं कि ये नेक काम कोई हार्मोन कर लेगा तो आपको कैसा लगेगा, ऐसा हार्मोन जो एंटी डायूरेसिस कराता हो, ऐसा हार्मोन जो एंटी डायूरेसिस कराता हो, क्या बोलेंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। हाँ, इतना ही सिंपल है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कराता है, इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, दैट्स व्हाई डिक्रीज आउटपुट। तो एडीएच ओनली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम का नहीं। ठीक है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, इसलिए ए आंसर। दूसरी बात, कहां से रिलीज होता है, कहां से सीक्रेट होता है, तो इट इज रिलीज्ड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से। और कौन सा हार्मोन होता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। आपको ध्यान से समझ लेना है, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच हार्मोन
का यहाँ पे सिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ ओनली स्टोर होते हैं और यहीं से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं ऑफिसर, ये बात आपको ध्यान रखना है। कहां बनते हैं? हाइपोथैलेमस में बनते हैं ऑफिसर, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 5-7 क्वेश्चन आपके इसमें से बेसिक्स निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आपके नेक्स्ट सवाल, Which hormone act on aquaporin 2 channel? Which hormone act on aquaporin 2 channel? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्वापोरिन 2 चैनल पे कौन से काम करता है, कौन सा हार्मोन का? ऑप्शन ए है एल्डोस्टेरोन करता है क्या, एडीएच करता है, कैल्सिटोनिन करता है, या कोर्टिसोल करता है? तो करेक्ट आंसर की तरफ जाएं तो कौन करता है? आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रीएब्जॉर्प्शन अभी हमने लास्ट क्लास में देखा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, बट कहां से रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है वाटर का? तो कहां से करा रहा है? रीनल ट्यूब्यूल्स। कहां पे? रीनल ट्यूब्यूल में भी कहां पे? बहुत बड़ी रीनल ट्यूब्यूल है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा नेफ्रॉन देखें, ये नेफ्रॉन है। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये एफरेंट आर्ट्रियोल आई, यहां पे मेम्ब्रेन बनके इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर से निकल के। ध्यान से समझना ऑफिसर, एफरेंट आर्ट्रियोल का ल्यूमन बड़ा होता है, ल्यूमन मतलब इनर स्पेस बड़ा होता है, इफरेंट का छोटा होता है। ये एफरेंट है, ये इफरेंट है। ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल, यहां पे पीसीटी, ठीक है, यहां पे आपके डिसेंडिंग लूप, ठीक है, डिसेंडिंग लूप, ये लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप, ठीक है, ये आपके डीसीटी डिजिटल कन्वर्टेड, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो जो एडीएच, जो अभी हम बात कर रहे हैं एडीएच, एडीएच काम करता है कहां पे? एक्वापोरिन 2 चैनल रिसेप्टर। एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? तो ये लास्ट पार्ट ऑफ डीसीटी, कहां? लास्ट पार्ट ऑफ डीसीटी एंड सीडी कलेक्टिंग डक्ट, दोनों जगह प्रेजेंट। लास्ट पार्ट ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे प्रेजेंट, यहां से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराया जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके एक्वापोरिन 2 चैनल की बात हुई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट की तरफ चलते, ये आपके सामने सेकंड, विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सेप्ट। अब तो इसका आंसर आपको बता ही देना है, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि कोर्टिसोल्स ग्लूकोकोर्टिकोइड ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो कौन सा होना चाहिए? क्या जीएच आंसर होगा कि ग्रोथ हार्मोन? क्या कोर्टिसोल होगा? क्या एपिनेफ्रिन जिसको आप एड्रेनालिन बोलते हो ये होगा? क्या ग्लूकागोन होगा? क्या इंसुलिन होगा? क्या? ठीक है, ये चीज आपको सोचना है। ठीक है, तो मैं एक चीज बोलूं कि ग्रोथ हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोर्टिसोल अभी बताया ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, एपिनेफ्रिन भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अब इन दो में से देख लेते हैं, ध्यान से समझना ऑफिसर, बहुत सिंपल है, कोई डरने की जरूरत नहीं। ये मान लो ग्लूकोज है, जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा होगा, जब भी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये ऐसे मान लो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो ये ग्लूकोज को बॉडी सेल के अंदर भेजना चाहेगी और स्टोर करना भी चाहेगी। तो ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ेगा तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन। हार्मोन आएगा कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन आएगा? इंसुलिन हार्मोन आएगा। दूसरी बात करें कि जब बॉडी को नीड हुई, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हुआ, उस टाइम पे ये वापस आपके ग्लाइकोजन टूट के क्या बना लेगा? ग्लूकोज बना लेगा। अब यहां पे हार्मोन आएगा ग्लूकागोन। क्या? ग्लूकागोन। तो सोचो, इंसुलिन ने तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन बना दिया, तो इंसुलिन क्या करता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागोन क्या करता है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल।
आपको पता है कैसे याद रख सकते हो, इसको तोड़ के याद रख सकते हो। कैसे? ग्लूकागोन, ग्लूकोज गोन, किसी भी वजह से ग्लूकोज गोन मतलब ग्लूकोज नहीं है, चला गया ग्लूकोज, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया, तो क्या रिलीज होगा? ग्लूकागोन। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? कौन सा ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है? एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट कौन? इंसुलिन इसमें आंसर आएगा। समझ रहे हैं बात को? कौन सा आएगा? इंसुलिन आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इन विच डिजीज हाइपरग्लाइसेमिया में अकर एक्सेप्ट। अब यदि पिछला क्वेश्चन ठीक से पढ़ा है, ये भी आप डेफिनेटली सही कर पाओगे कि कौन सी बीमारी में हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। इसके अलावा देखिए, फर्स्ट है एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली होता है इंक्रीज जीएच, ग्रोथ हार्मोन बढ़ने की वजह से। आपको पता है, अभी देखा था कि ग्रोथ हार्मोन तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, तो हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। यस, देखने को मिलेगा। कुसिंग सिंड्रोम, कुसिंग सिंड्रोम कब होता है? जब इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का ज्यादा लेवल बढ़ने लग जाता है तो होता है कुसिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो इसमें भी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाते। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में एक ही चीज याद रखो, सबसे अच्छी बात है क्या? कैटाकोलेमाइन, कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, प्रोड्यूसिंग ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला मतलब एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला में से ऐसा ट्यूमर होता है जो कैटाकोलेमाइन प्रोड्यूस करे। कैटाकोलेमाइन क्या है? एड्रीनलिन एंड नोर एड्रीनलिन। आपको पता है एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन ये तो खुद ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा? डायबिटिक इंसिपिडस, ये तीनों तो इंक्रीज करते हैं, वैसे भी ये होना चाहिए डी आंसर, डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस क्या है? ये ऐसी बीमारी है जिसके अंदर डिक्रीज एडीएच हो जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा? डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। क्या देखने को मिलेगा? डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन। और जब डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा तो क्या होगा? आगे सोचो क्या होगा, फिर से सोचो क्या होगा? डिक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा, तब इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन। तो यहां से ग्लूकोज का कोई लिंक नहीं है, इस वजह से करेक्ट आंसर कौन सा है? डी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट 74, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इंसुलिन, कि कौन सा इंसुलिन का फंक्शन नहीं है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके बताया कि जब भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो वहां से बॉडी क्या बनाएगी? ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर देगी। ठीक है, कौन सा हार्मोन आएगा? इंसुलिन। ठीक है सॉरी, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, ग्लाइकोजन सिंथेसिस बोलेंगे, बिल्कुल सही है। हार्मोन कौन सा आएगा? इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। ठीक, एक चीज और याद रख लो ऑफिसर ग्लाइकोजन के बारे में, इट इज स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल, फूड ऑफ एनिमल क्या? ग्लाइकोजन। और पूछे स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट तो क्या बताओगे? स्टार्च। बस ये याद रखना। दूसरा लाइपोजेनेसिस, इंसुलिन आपको पता है कार्बोहाइड्रेट पे काम नहीं करता, फैट पे भी करता है, प्रोटीन पे भी करता है। ये जो फैटी एसिड है इनसे क्या बना देगा? लिपिड बना के उनको भी स्टोर कराएगा। अमाइनो एसिड से प्रोटीन बना के उनको भी स्टोर कराएगा, स्टोर ही कराता है। सिंपल यूनिट से कॉम्प्लेक्स यूनिट बनने को एनाबोलिज्म बोलते हैं ऑफिसर। क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म। और इंसुलिन एक तरह का एनाबोलेटरी हार्मोन है। ऐसा तोड़ता नहीं है, चीजें बनाने में बिलीव करता है, एनाबोलेटरी हार्मोन है। दूसरी बात करें प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोलाइसिस नहीं, लाइपोलाइसिस नहीं कराता है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा है
कौन सा फंक्शन नहीं है? तो लाइपोलाइसिस इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, डी इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। द नेम ऑफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज, नेम ऑफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर, आपको पता लग रहा होगा कि ये पी शेप ग्लैंड है, ये क्या है? ठीक है, पता लग रहा होगा। तो ये पी शेप ग्लैंड है, इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, समझते हैं इसको। आप इसमें देख लीजिए कौन सा हाइपोथैलेमस है, सेला टर्सिका, इन्फंडिबुलम है, न्यूरो हाइपोफाइसिस है, जो भी है आप देख सकते हैं। ये आपके जो है वो ब्रेन की स्ट्रक्चर है, आपको पता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये जो एक होलो, जो मतलब खाली जगह होता है, स्पेस होता है, वो स्पेस होता कौन सी बोन का? स्फेनोइड बोन का। कौन सा होता है? स्फेनोइड बोन का। स्फेनोइड बोन का एक होलो स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, जिसको बोलते हैं हाइपोफिशियल फोसा। क्या बोलते हैं? हाइपोफिशियल फोसा। और इसी को बोलते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। और इसके अंदर बोले तो किसके अंदर? स्फेनोइड बोन का जो हाइपोफिशियल फोसा है, इसके अंदर जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं हाइपोफिशियल ग्लैंड, हाइपोफिशियल ग्लैंड। इस हाइपोफिशियल ग्लैंड के दो पार्ट है। ये एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। जो ये पोस्टीरियर है, इसका डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से, यहां क्या है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कनेक्शन है, न्यूरल कनेक्शन, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एंटीरियर पार्ट है उसको, अब ध्यान से समझना, जो हाइपोफिशियल ग्लैंड है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। दोनों में जो न्यूरो और ये है, ये आपके अटैच्ड होते हैं, जो दोनों लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है हाइपोथैलेमस से, एक स्ट्रक से, एक पतली स्ट्रक्चर से अटैच्ड होते हैं। इस स्ट्रक को बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, या तो बोलेंगे पिट्यूटरी स्ट्रक, स्ट्रक, या फिर बोलेंगे इनफंडिबुलम। तो करेक्ट आंसर है ऑफिसर सी है करेक्ट आंसर। कौन सा है? सी करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सारे की सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन आपको कर दी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ध्यान से समझे, हम जो सीरीज कर रहे हैं वो सीरीज है एग्जाम में आने वाले बार बार 500 क्वेश्चन, वो बेसिक्स के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं जिससे और आपको क्लियर हो सके और आप बेसिक क्वेश्चन को भी टारगेट कर पाओ, नेगेटिव मार्किंग से बच जाए। ऑफिसर्स, आज 5th वीडियो था, आपको वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताना। एक और इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है, टीएसएल ने शुरू किया है एक स्पेशल बैच, बैच 8, रजिस्ट्रेशन ओपन किए बैच 8 के। 20 सितंबर से ये बैच ओपन हो रहा है। ऑफिसर ध्यान से समझिए, एक कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की तरफ से आ रही थी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो 6 घंटे, उनको 7 घंटे जो कोचिंग क्लासेस दी जा रही है वो नहीं कर पा रहे जॉब के साथ, क्योंकि 6 घंटे ड्यूटी करनी है, 1-2 घंटे आने जाने में नाइट ड्यूटी भी करनी है, तो इतना नहीं कर पा रहे। वो या तो क्लास ही कर पा रहे हैं या फिर नोट्स ही बना पा रहे हैं। ठीक है, याद नहीं हो रहा है और समय भी खराब होता जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को के लिए एक स्पेशल बैच निकाला है जिसका टाइम होगा 4 बजे से 7:30 बजे तक। इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी बेस्ट चांस है, क्योंकि ऐसा बैच नहीं आता है, मैं तो नहीं लाता हूं, 6 घंटे से नीचे कोई बैच नहीं लाता। 4 से 7:30 बजे तक ये बैच, 3.5 घंटे क्लास, 3 घंटे और आप पढ़ लो, सेल्फ स्टडी क्लियर हो जाए। क्या खासियत है बैच की कि 20 सितंबर को, 21 सितंबर को और 22 सितंबर को 3 दिन डेमो क्लास होगी 4 से 7:30 बजे।
सारे टीचर उस पर दिखा रहे। यदि आपको अच्छा लगता है तो 4th डे आपको फी पे करना है, नहीं अच्छा लगता है तो ये 3 दिन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी होती है 500 रुपए, वो भी आपको रिफंड हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी, रिफंड हो जाएगी। अच्छा लगता है तो आपको कंप्लीट फी डिपॉजिट करनी है, ऑनलाइन की जो भी फी है वो डिपॉजिट करनी है। आप नंबर पे फोन करके पूछ सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद भी 15 दिन तक यदि आपको ऐसा लगता है कि जो ये पढ़ा रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है या मेरे मतलब का कोचिंग नहीं है, तो 100% फी रिफंड है ऑफिसर, 100% फी रिफंड। तो ऑफिसर जो भी लोग ये जज्बा रखते हैं कि मुझे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनना ही है, वो एक बार जरूर तैयारी करे। और कोई दिक्कत होती है, पढ़ने में कोई दिक्कत है और भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमें बताएं, चाहे कोचिंग ज्वाइन करे या नहीं करे, डेमो क्लास एक बार जरूर लें। और आपके साथियों को और बताइए जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक चीज और कि ये सारी की सारी क्लासेस लाइव होगी, तो ये क्लास साल भर के लिए सेव रहेगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। नेक्स्ट नोट सेट तक आप इससे निकाल सकते हो, साल भर के लिए सेव रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। हेल्पलाइन नंबर यहां दिया हुआ है, आप इस पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे आप बोलेंगे तो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी या पब्लिक वेबसाइट मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही है, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया होगा। आपको कैसा भी लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।